माँ बाप के प्यार पे कभी शक नहीं करना। जब कभी जिक्र होता है प्यार का तो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले प्यार का डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई प्यार के बारे में, माँ के प्यार के बारे में या बाप के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं देता, क्योंकि प्यार का कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। और इसकी मिसाल है माँ बाप का प्यार। सो वेलकम टू माय चैनल महेश मोटिमोर क्रिएटर्स। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ, और वो है माँ बाप के प्यार पे कभी शक नहीं करते। सो ज़्यादा देर न करते मैं अपना टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे अलग अलग विषयों पे यानी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आई होप अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो प्लीज़ लिंक में जाके ज़रूर देखें। सो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, और वो है माँ बाप के प्यार पे कभी शक नहीं करते। आजकल बच्चों को यानी जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या है क्या। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर यानी माँ बाप है इसलिए हम आज यहाँ हैं। अगर हमारे माँ बाप ही नहीं होते तो शायद हम ये बोलने के लिए भी यहाँ नहीं होते कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि माँ बाप ओ यानी माँ बाप ऐसी वो शक्तियाँ है हमारे पास जो जिसे लोग यानी दुनिया में भगवान कहाँ है जब पूछते हैं तो शायद किसी ने देखा ही नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। लेकिन भगवान है, इसका जो उदाहरण है वो है हमारे माँ बाप। फिर भी अगर आप अपने माँ बाप के प्यार पे शक करते हो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब जो बड़े होते हैं तो लगते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है क्या। यानी इसका मतलब ये हो ना कि यानी माँ बाप ने आपके लिए क्या किया, इसका मतलब क्या आपके लिए बहुत बड़ा घड़ा बना के रखे कि नहीं आप उस पर यानी सिर्फ ऐश करो, यानी आप कुछ भी स्ट्रगल मत करो। यानी कल जाके जब आप बाप बनोगे या आपके बच्चे होंगे तब वो भी आपके बारे में ये बोले कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने क्या किया। पंछी भी जब बच्चे होते हैं तो उनको सिर्फ खाना खिलाते हैं, और जैसे उनके ऊपर बढ़ते या जब उनके वो उड़ने लायक हो जाते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। जानवर भी, फिर वो शेर का बच्चा हो या उनको सिर्फ शिकार करना वगैरह सिखाते हैं, यानी उन्हें जीना सिखाते हैं। और जब वो खुद का पेट पालना सीख जाते तो वो उनको यानी वो लाइफ में वो अपने आप उनको खाना खाने के लिए या खाने के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको वो खुद करनी पड़ती है। और फिर भी बच्चे कहते कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं आपको बता दूं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, ये जब आप बोलते हो तो हमेशा याद रखना कि जब आप बच्चे होते हो तब शायद आपको नहीं पता होता कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हम छोटे होते, जब काफ़ी छोटे होते हैं यानी नियर अबाउट 1 से 5 साल के अंदर, तब आपको नहीं पता होता कि रात रात भर यही माँ बाप हमें गोदी में लेके यानी जागते रहते हैं बच्चों को नींद आने के लिए। जब कभी उन्हें सर्दी या खांसी हो जाए तो उन यानी और रात दिन यानी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा यानी जब बच्चों को बीमार देखते हैं तो उनकी नींदें पूरी तरह से गैप हो जाती है। आप वो नहीं जानते, क्योंकि आप जैसे जब जब बड़े होते हो यानी नियर अबाउट जब आप 5 साल के या उसके ऊपर जब आपको समझने लगता है उस वक्त फिर आप बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जब वो छोटे होते हैं उस वक्त जिस तरीके वो आपके लिए स्ट्रगल करते हैं शायद ही कोई करे। सो इसलिए माँ बाप के
जब भी यानी माँ बाप के बारे में आप जब सोचते हो कि हमारे माँ बाप हमारे लिए करते क्या, तो उनके प्यार पे कभी शक नहीं करना। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो फिर वो जो आपका बचपना, आपका लाड़ प्यार, वो थोड़ा यानी डांट फटकार में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो जाए। क्योंकि जो माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति जो यानी उनको टेंशन जो होता है कि हमारे बच्चे यानी कल जाके यानी उनका कल का फ्यूचर क्या होगा, वो अगर उनका वो जो डांट फटकार है तो इसलिए कि उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि हम ज़िंदगी भर हमारे बच्चे के साथ नहीं रहने वाले, लेकिन अगर वो हमारे होते हुए ही वो अपने पैर पे खड़े हो जाए तो सुख से यानी आखिरी सांस ले सकते हैं। लेकिन ये फीलिंग समझने के लिए आपको यानी माँ बाप के प्यार को समझना पड़ता है, और वो तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप खुद उस स्टेज पे नहीं पहुँचोगे। क्योंकि जब वो चले जाते हैं और जब आपको यानी उन चीज़ों की या उन माँ बाप के बातों की जब याद आती है, तब आपको लगता है कि यार हमने जब वक्त था तब हम संभल नहीं पाए, और आज हम संभलने की कोशिश करें तब हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं है। यानी ये नौबत ही क्यों आने थे? क्योंकि माँ बाप जब आपको डांटते, आपको फटकारते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे प्यार नहीं करते। कभी देखना, जब आप सो जाते हो, अब जब बचपन में जब आप शरारत करते हो, दिन भर में मस्ती करते हो, तो उसके बाद जब आप सोते हो तो वही पेरेंट्स आपके सर पे हाथ घुमा के आज दिन भर आप जो बदमाशियाँ करते हो, यानी वो उसके लिए वो बातें कर कर के आपकी वो यानी बदमाशी पे हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जब आप यानी नींद से उठते हो तब वही आपको डांटते हैं, कभी कभी आपको मार भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप आपको प्यार नहीं करते, क्योंकि पत्थर तो पत्थर है, उसे जब तक तराशा ना जाए, तराश के उसे जब मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति को वैल्यू होती है, ना कि उस पत्थर को। कहने का मतलब हम भी जब बच्चे होते हैं तो हमें भी तराशने की ज़रूरत होती है। तराशना बोले तो छन्नी हथौड़ा लेके नहीं, तो तराशना बोले तो हमें एक काबिल इंसान बनाना, हमें हमारे पैरों पे खड़ा हो इतना काबिल बनाना। और इसके लिए जो डांट फटकार होती है वो हमारे यानी हम पत्थर हमें तराशा जाए, यानी हथौड़ी छन्नी ये होता है। यानी जो डांट फटकार होती है वो हमारे हम पे चली हुई यानी वो हथौड़ियाँ है, ये सोच के। लेकिन कभी माँ बाप के प्यार पे जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए करते क्या, या आपको माँ बाप हमारे माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, ये जब सोचते हो तो सिर्फ याद रखना कि जब बचपन में आप यहाँ तक यानी बड़े हुए हो तो उनके प्यार की वजह से। अगर आज आपको डांटते फटकारते तो उसका दूसरा तीसरा कोई भी रीज़न नहीं है कि वो आपसे नफरत करते, ये कभी नहीं होता। हाँ, उन्हें ये लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ काबिल हो। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उल्टे जवाब देते हैं कि आपने थोड़े ना कुछ किया, आप थोड़े पढ़े लिखे हो जो हमें पढ़ने के लिए कहते हो। तो उन्हें पता होता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम आज लोगों की हमारे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे लेवल पे ना रहे, वो हमसे आगे बढ़े, वो हम जैसे लोगों की ना सुने, इसीलिए वो आपके लिए स्ट्रगल करते हैं। और ये बात समझने के लिए यानी आपको यानी उतना डीप में जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको यकीन हो जाएगी कि नहीं, जो माँ बाप ने हमारे लिए किया है या जो हमारे लिए करते हैं वो सही करते हैं। इसलिए कभी भी यानी उनकी डांट फटकार को कभी इस एंगल में मत सोचना या इस तरह से मत सोचना कि वो हमें प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर दुनिया में भगवान कहीं है तो हमारे माँ बाप के रूप में थे। क्योंकि बचपन से लेके जब तक हम हमारे पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक यानी साया बन के जो हमारे साथ साथ चलते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। और जब आप बड़े होते हो तो जब आपको डांटते तो उसका मतलब ये नहीं होता, उन्हें लगता है कि आप पढ़ाई करें, अच्छे आगे बढ़े और खुद के पैर पे खड़े हो जाए ताकि वो चैन से मर सके। सो यही
फिक्र, यही चिंता डांट फटकार में कन्वर्ट होती है। क्यों? तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे एक काबिल इंसान बने, और वो डांट फटकार जो है वो यानी उनकी चिंताएं होती हैं, और उनकी चिंताएं ही डांट फटकार में कन्वर्ट होती है। और इसीलिए हमेशा याद रखना, माँ बाप के प्यार पे शक करने से पहले 10 बार सोचना कि अगर आज हम यहाँ तक आए, हम यहाँ इतने बड़े हुए तो हमारे माँ बाप के प्यार की वजह से, वरना अगर उन्होंने हमें ऐसे छोड़ दिया था तो फिर सोचो हमारी कंडीशन क्या होती। सो इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी माँ बाप के प्यार पे शक करना हो तो सिर्फ याद रखना कि हम बचपन में जो आपको बचपन जो समझता नहीं था उस उम्र में, यानी 1 साल से लेके या न्यू बोर्न से लेके 5 साल तक, जब तक आपको समझता नहीं था, उस वक्त का जो पीरियड था जो बच्चों को संभालने का, वो हमारे माँ बाप ने यानी रात रात भर जाग के निकाला है। सो इसीलिए हमेशा जब भी अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप को डांटते फटकारते, तो समझ लेना कि नहीं, वो चिंताएं करते आपके बारे में, आपको एक पैर पे खड़ा होके देखना चाहते। कभी आपने देखा कि कोई बच्चा एक सक्सेसफुल बन गया और उसके बाद उसको डांट रहे? कभी नहीं होता ऐसा। क्यों? तो जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो माँ बाप होती है। और जब आप सक्सेस होते हो तो कभी आपके पेरेंट्स आपको नहीं डांटेंगे। उन्हें हमेशा चिंता होती है कि हमारा बच्चों के फ्रेंड सर्कल क्या है, वो किस तरह यानी किस तरह के दोस्तों के साथ घूमते हैं, किस तरह का उनका सराउंडिंग है, ये हर बातों की चिंता उन्हें लगी रहती है। और इसीलिए वो हमेशा आपको डांटते फटकारते हैं। तो उनका डांटना फटकारना नफरत नहीं होती है, तो उनकी चिंताएं होती है अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, फिर वो लड़का हो या लड़की। लेकिन लड़का हुआ तो क्या उसके लिए चिंता होती है? नहीं। या लड़की हो या उसके लिए चिंता होती? नहीं। उन्हें ये लगता है कि मैं लड़की हो या लड़का हो, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़े हो, काबिल इंसान बने, ताकि उन्हें औरों के सामने कभी झुकना ना पड़े। बस यही उनकी चिंताएं डांट फटकार में कन्वर्ट होती है। और आप एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं बचपन में, इसलिए आपको बहुत संभल के आपको यानी घड़े में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो भी करते हैं हमारे माँ बाप होते हैं। सो आइंदा हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आपको माँ बाप के प्यार पे शक हो तो सिर्फ ये वीडियो ज़रूर याद करना। और हाँ, अगर ये वीडियो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरा टॉपिक अगर अच्छा लगा है या इसमें कुछ छूट गया तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर लिखें, यानी कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि यानी कुछ क्यूरी हो तो मैं उसमें कुछ सुधार ला सकूँ। और आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, मेरा टॉपिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका प्यार मुझे और नए नए वीडियोस या नए नए टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊँ, इसलिए आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते